वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि मीरपुर खास के इलाके नोकोट जिसकानी सीम नाले में पड़ने वाले शगाफ से कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मीरपुर खास नोकोट यूसी रोशनाबाद में जिसकानी सीम नाले की तबाहकारियां जारी हैं। इलाका मकीनों ने मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। रजाकाराना तौर पर शगाफ को पुर करने के लिए खिदमत देने वाले मकीन कहते हैं इंतजामिया ताउन कर रही है, जबकि SDO LOD जफरुल्लाह सुमरो कहते हैं कि हंगामी तौर पर काम शुरू कर दिया है। शगाफ से हजारों एकड़ मिर्च और कपास खड़ी फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गई है। गढ़ई हसन में बारिशों से मुतासिर लोगों ने बारिश के पानी की निकासी न होने के खिलाफ ठल गढ़ई हसन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया और सड़क को ब्लॉक कर दिया है। गढ़ई हसन में बारिशों के मुतासिरीन ने बारिश के पानी की निकासी न होने के खिलाफ मकीनों ने टायर जलाकर आग लगाकर एहतजाज किया और ठल गढ़ई हसन मेन रोड पर एहतजाज करने के साथ इस रोड को ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया अपनी मर्जी के लोगों को टेंट और राशन दे रही है। 2 हफ्तों से देहातों से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका है। मंगला डैम में पानी की आमद 23,000 क्यूसेक, जबकि डैम से दरिया झेलम में पानी की अखराज 10,000 क्यूसेक है। तर्जुमान जिला इंतजामी के मुताबिक दरिया झेलम में सैलाब का कोई खतरा नहीं है। मामूल के मुताबिक पानी दरिया में छोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर सैलाब के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। तोसी शरीफ में डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन शफात अली ने स्पेशल बच्चों के स्कूल का दौरा करके बच्चों से मुलाकात की है। डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन शफात अली के स्कूल के दौरे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रेहाना अमरीन ने इमारत के हवाले से ब्रीफ किया। इस मौके पर DG स्पेशल एजुकेशन शफात अली का कहना था कि सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह तौसा में इमारत की सूरत हाल ठीक है और कंट्रोल में है। शेखोपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी जराइम का गढ़ बन गया। SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी बशारत गुजर वारदातें रोकने में नाकाम हो गए हैं। थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाके में औरतों से पर्स छीनना और सादा लो आवाम से मोटरसाइकिलें छीनना मामूल बन गया है। थाना हाउसिंग कॉलोनी के एरिया में बढ़ती हुई वारदातें SHO की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO शेखोपुरा फैसल मुख्तार से थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी पर सख्त से सख्त नोटिस लेने की अपील की है। कश्मीर में सैलाब और बरसात ने तबाही मचा के रख दी है। खानदान बेघर हो गए। लाड़काना हाई कोर्ट के हुक्म पर कश्मीर में खैमा बस्ती कायम कर दी गई है। कश्मीर में सैलाब और बरसात ने तबाही मचाई हुई है। खानदान बेघर हो रहे हैं। लाड़काना हाई कोर्ट के हुक्म पर कश्मीर में खैमा बस्ती कायम कर दी गई है, जबकि इस मौके पर तहसीलदार कश्मीर एजाज अहमद अबरड़ ने मेट्रो 1 न्यूज़ को बताया कि सैलाब जदगान के लिए 30 से ज़ायद खैमे लगाए गए हैं, जहां उन्हें राशन समेत अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाएगी। तहसीलदार कश्मीर ने कहा कि मैं गुजारिश करता हूं कि तमाम मुतासरीन को वो यहां आएँ, हम उन्हें घर जैसा माहौल फराहम करेंगे। एक सवाल के जवाब में एजाज अहमद ने कहा कि अगर मुतासरीन की तादाद बढ़ गई तो हम मज़ीद खैमों का इंतज़ाम करेंगे। हमारी खिदमत जारी रहेंगी। ये डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकामात पर ये टेंट सिटी लगाई गई है और कल 12 बजे से लेकर टेंट पहुंचे थे, तो मैं रात 12 बजे तक ये टेंट सिटी इस्टेब्लिश की है। तो इसमें जहां तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है और जहां पर यहाँ पर लोगों का आने का ताल्लुक है, वो ये गुजारिश है कि बरसात के जो मुतासरीन हैं उनको मैं गुजारिश करता हूं कि वो अगर समझते हैं कि उनका घर तबाह हो गया है और वो उनको रहने के लिए जगह नहीं है, तो जब तक उनका घर इस्टेब्लिश हो हम खिदमत के लिए यहाँ पर हैं और इधर तशरीफ़ लाएँ। मैं कोशिश करूँगा उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ दूँ जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं कि जहाँ पर लोग रहते हैं तो वहीं पर मेडिकल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने MS को ख़त लिखा है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने अलग से उनसे रब्ता किया है और जजेस साहबान तैनात हो गए हैं हमारी जो मॉनिटर करेंगे, उन्होंने भी रब्ता किया है। गुजरावाला में डेंगू लार्वा बरामद होने पर जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से भरपूर एक्शन लिया जा रहा है। मॉडल टाउन खलियाली और कामों की सिटी में वाक़ई फैक्ट्री और कमर्शियल मार्केट से डेंगू लार्वा बरामद होने पर जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस हवाले से मजीद जानते गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। मोहम्मद नदीम डार, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल गुजरांवाला में फैक्ट्रीज और कमर्शियल मार्केट में डेंगू लार्वा बरामद होने पर ज़िली इंतजामिया पुलिस की जानिब से भरपूर एक्शन लिया जा रहा है और इस सिलसिला में जो 11 के करीब मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए हैं और थाना मॉडल टाउन और दुल्ले और कामों की सिटी में ये मुकदमात इंसदाद डेंगू एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर का कहना है कि जिन अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ जो है जल्द उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। जी सराहों में एमएनए चेयरमैन कायमा कमेटी ऑफ कॉमर्स मलिक गुलाम मोहम्मद रजा रब्बानी खर ने फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। सनावा के नवाही इलाके में सैलाब मुतासरीन के लगाए जाने वाले कैंप्स में इंतजाम का जायजा लेने के लिए एमएनए चेयरमैन कायमा कमेटी ऑफ कॉमर्स मलिक गुलाम मोहम्मद रजा रब्बानी खर ने दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि फ्लड रिलीफ कैंप में इंतजामिया की जानिब से 3 वक्त का खाना और मेडिकल की तमाम तर सहूलियात भी दी जा रही हैं। डेरा गाजी खान में मुतासरीन सैलाब की इमदाद का सिलसिला जारी है। मुल्क में मलिक अमान उल्ला खोकर की क़यादत में मोज़ा डगर चट और लोरबाला के मुतासरीन सैलाब से राशन तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। जी MPA लाहौर सैफुल मुलूक साहब की जानिब से डेरा गाजी खान सलाम मुतासरीन के लिए राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डगर चीट मामूली पाएगा और दीगर मोजाजात के इलाके मुतासरीन के पास जिनमें आज मलिक इमामुल्लाह खोकर जो कि ऑल पाकिस्तान खोकर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं उनकी जेर निगरानी यहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा है और इलाके के नंबरदार मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये मुस्तहिकीन की आपने तस्दीक किया कि ये दुरुस्त है। ये टोटल अफेक्टेड लोग हैं। ये मौजा ममूरी पैगा चक नंबर 2 1 और डगर चिट बस्ती खोसा सैफुल मुलूक खोकर की कमाल मेहरबानी उन्होंने इतनी दूर से हमारे गरीब आवाम के लिए इतनी राशन भेजा है। ये तमाम मुस्तहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कमाल मेहरबानी उन्होंने गरीब नादार लोगों के लिए राशन भिजवाया। हमारे साथ खोकर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं जिनकी जानना चाहेंगे कि वो इस मौका पर क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हम मशकूर हैं मलिक सैफुल मुलूक खोकर साहब और अपने कैदीन मलिक राशिद सदीक खोकर साहब जिन्होंने हम पर ट्रस्ट और भरोसा किया और हम ये राशन उनकी मेहरबानी से यहाँ पे उनकी निगरानी में लेकर आए हैं। यहाँ पे इलाके के नंबरदार हैं और इस जगह के मालिक मलिक इकबाल साहब हैं और हाफिज साहब की मौजूदगी में इनसे तस्दीक कराई है। डगर चेट का ये इलाका है और मामूरी का इलाका है, डगर चेट का इलाका है। यहाँ पे खोसा बिरादरी के लोग हैं। ये सारे जो भी हैं तस्दीक शुदा है कि यहाँ पे सैलाब ज़दगान की ज़द में ये आए हुए हैं। इनका कहना है कि अमीरों के पास तो हर कोई चला गया है, हर जगह पे हम ये पैदल चल के अपने घरों से निकल के यहाँ पे आए हैं क्योंकि दोनों तरफ से पानी पानी है। लिहाजा हमने ये जगह उनके लिए मुसल्ला बिठाने की जगह वो की है ताकि इनको यहाँ बिठा के आराम से इनको राशन तकसीम किया जा सके। जी इनका कहना था कि मलिक सैफुल मुलूक साहब की मेहरबानी है कि जिन्होंने डेरा गाजी खान के मुतासरीन के लिए राशन भिजवाया और ये हकदार मुस्तहिकीन हैं जिनको इमाम मस्जिद और नंबरदार की तस्दीक के बाद ये मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। पतोकी के नवाई गांव में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। बच्चे तालीम हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पतोकी के नवाही गांव का वाहिद गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल अरसे दराज से टूट फूट का शिकार होने से बंद कर दिया गया है। स्कूल बंद होने की वजह से वालिदैन और बच्चों की तालीम के हसूल में मसाइल और मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका को अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज भेजना पड़ता है। बच्चों के वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर कसूर, सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि हमारे गाँव के प्राइमरी स्कूल को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। लाड़काना में हालिया बारिशों की तबाहकारियों के बाद महंगाई का तूफान आ गया। सीमेंट, लोहा और मजीद चीज़ें भी दाम दुगने कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि लाड़काना के अंदर इस वक्त महंगाई का तूफान आ चुका है जबकि दुनिया भर में महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। जिला लाड़काना में बरसात के बायस होने वाली तबाहकारियों में 2.5 लाख से जायद घर मुकम्मल तबाह हुए, जिसके बाद बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों को भी पर लग गई। ताजर और दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग पर उतर आए। घर बनाने वाले सामान में सीमेंट का एक बैग 1050 से 2200 का हो गया। हिलसेंड 5000 सैकड़ों से 12000 तक पहुंच गई। ईंटें 8000 से बढ़कर 15000 तक आ गई। इसके अलावा तामीराती काम से जुड़े मुख्तलिफ सामान के रेट दुगने हो गए। एक तरफ से बरसात ने तबाही मचा दी तो दूसरी जानिब महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी। ये रोड रास्ते जो है वो तकरीबन बंद हो गए। तकरीबन जहाँ भी जाते हैं वो उधर पानी पानी है। हमें जो है ना कराची से कुछ भी नहीं आता है। ये पंजाब से जो भी आते हैं उसका किराया जो है ना बहुत ज़्यादा है।
हम जो है सीमेंट की बोरियां लेते हैं 1200 रुपए में, 1300 रुपए चला रहे हैं। रेती आती है रानीपुर से आती है, कराची से कोई भी माल नहीं आता है, इसलिए हम महंगा करके ये चलाते हैं। रेती में कोई फर्क नहीं, रेती जहाँ से आती है वही फर्क है। महंगाई नहीं हुई। जो रेती आती है सुई से उसका अलग दा रेट है, जो रेती आती है हैदराबाद से उसका अलग है, जो जहांगारा बाजारा से आती है उसका अलग है। अमीराती काम से जुड़े मुख्तलिफ अशिया, लोहा, सीमेंट, ईंटें, हिलसैंड की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस लोग परेशान हैं, तो दूसरी जानिब इंतजामिया किसी भी चीज़ के रेट पर अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। यहाँ लाड़काना में हर तबके ने ऐसा सोचा है कि ये कमाई का जरिया बन गया है, जैसे लोग मुतासिर हुए। लोगों का यही मुतालबा है कि ब्लैक मार्केटिंग माफिया से उनकी जान छुड़वाई जाए और रेट पर अमल करवाया जाए ताकि लोग मुस्तकबिल के लिए अपनी मजबूत छत बना सकें। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो वन न्यूज़, लाड़काना। सिंध भर में सैलाब से फसलें तबाह होने से सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने लगा है, जिसके असरात अब हैदराबाद में भी देखे जा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शहरों की तरह हैदराबाद में भी सैलाब के असरात सर उठाने लगे। सब्जियों की तरह अब आटे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मैं आटा लेना आया था, आटा जो है 1030 का हो चुका है। बाजार की हालत देखी, आटा लेने के लिए खड़ी हुई दुकान पर, शॉप पर, तो आटा पता चला कि पहले तो 1000 का था, अब 1000, 1200-1300 रुपए तक का आटा कर दिया 10 किलो। तो ये बताएं, आटा नहीं खाएंगे लोग, लेंगे नहीं, गरीब रोटी तो खाते हैं। अगर उन्हें रोटी भी नहीं मिलेगी तो कैसे गुजारा चलेगा घरों का? लोग तो भूख से मर जाएंगे। जो गाँव के देहात के लोग हैं सैलाब से मर गए, यहाँ भूख से मर जाएंगे। जब आटा इतना महंगा है तो फिर ये बताएं रोटी कहाँ से खाएगा गरीब? गरीब के पास सिर्फ एक रोटी होती है, जो किसी चीज़ से भी खा सकता है वो ना। हम रोटी भी नहीं खाएं तो फिर ये बताएं कहाँ जाएं? आटा सस्ता किया जाए, आटा बहुत महंगा है। बस जखीरा अंदोजी का बाजार गर्म है। आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह मसनूई तौर पर पैदा की हुई किल्लत को ठहराएं या महकमा खुराक की मुजरिमाना गफलत को, लोग इसी कश्मकश में मुब्तला हैं। हर इंसान परेशान, हर मजदूर बेचारे आधे वक्त की रोटी खाते हैं, आधे नहीं खाते हैं, एक टाइम भूखे हो जाते हैं इस आटे की वजह से। कभी नहीं सोचा था कि आटे इतना महंगा हो जाएगा। बेसिक कमोडिटीज गंदम, चीनी, चावल की प्राइस में जो है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हालिया जो गंदम की कीमत में होने वाले इजाफे पर से जो है गरीब आदमी पर जो है बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा और उसके जो योमी अखराजात हैं वो हद दर्जा बढ़ जाएंगे। और हुकूमत वक्त को चाहिए कि गरीब आदमी का ख्याल करे और महंगाई में कमी करे। हैदराबाद के गरीब शहरी हुकूमत से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अब आटा भी गरीबों की पहुंच में रहेगा या नहीं। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। चिलियोट में जिला इंतजामिया की नाअहली एक बार फिर सामने आ गई। झंग रोड रशीद स्टॉप पर पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हुए मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई, जिससे बाप बेटी झुलस कर शदीद जख्मी हो गए। झंग रोड रशीद स्टॉप पर वाक़ पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार खानदान को अचानक आग लग गई, जिससे बाप बेटी झुलस कर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू एहलकारों ने तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त 6 साल अनम और 27 साल खालिद के नाम से हुई। DHQ अस्पताल में बर्न यूनिट न होने की वजह से जख्मियों को अलाइड अस्पताल रेफर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान ने किया है। यूनिवर्सिटी के तलबात ने खूबसूरत कपड़े डिज़ाइन और घर सकाफती अशिया, मोर पंख डिज़ाइनिंग पेंटिंग्स बनाकर अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान ने कहा कि झंग की ज़मीन ज़रख़ेज़ है। 2 नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात का ताल्लुक भी झंग की सरजमीन से है। उन्होंने कहा कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि झंग के सपूत पढ़ लिख कर आला ओहदों पर फाइज हों और अपने शहर और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। उनका मजीद कहना था कि मीडिया झंग यूनिवर्सिटी की तमाम मुस्बत सरगर्मियों को अखबारात, TV चैनल्स के जरिए शहरियों तक पहुँचाएँ। झंग यूनिवर्सिटी हमेशा तालीम को आम करने के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। कहरोड पक्का में पुलिस ने कार्रवाई करके डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से 18 लाख रुपए बरामद कर दिए। DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई पर SHO सिटी कहरोड पक्का मुबश्शिर अवान और उनकी टीम को डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर शाबाशी दी और कहा कि मजलूम के साथी और जालिम के दुश्मन है। जराइम पेशा अफराद जहाँ भी होंगे हम नहीं छोड़ेंगे। DSP कहरोड पक्का ने कहा कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान की सरबराही में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान की जेर सरबरस्ती बड़ी और कामयाब कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिसपे थाना सदर के हदूद पीरोवाल में पोस्ट ऑफिस से लाखों रुपए जो है वो छीने गए थे और LRB थाना सिटी के हदूद से मशीनें चोरी की थी। तो बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान सच रहेगा। सबसे पहले मेट्रो पुलिस आपको मुबारकबाद पेश करती है, इतनी बड़ी कार्रवाई करने से क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह के आपने जैसे बता ही दिए, पहले सिटी में एक वारदात हो गई थी और उसमें जो ख़याती अस्पताल है LRB, उसमें आंखों के ऑपरेशन वगैरह होते हैं, आंखों का इलाज होता है, फ्री इलाज होता है, रोबा का होता है, मुतवसत क्लास सब का होता है। तो 1,37,00,000 रुपये की मशीन जो है अलहमदिल्ला उन्होंने बहुत शॉर्ट स्पैन टाइम वो मशीन की इंटैक्ट बिल्कुल उन्होंने बरामद किया। साथ में जैसे आपने बताया पीरोवाल में थाना सदर के एरिए में डाकखाने में वो भी अगेन गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो पेंशन आती थी वहाँ डकैती होगी, कोई ट्रेसेस नहीं थे, कोई कैमरा के सपोर्ट नहीं थी, बस अपने मदद के तहत पुलिस को जो अपना हम अपना तरीक़ाकार से करते हैं से अपने मुझे एलानी तफ्तीश करके अलहमदिल्ला बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम डॉक्टरों तक पहुँचे, उनको हमने पकड़ लिया है, उनसे नकद रकम टोटल अलहमदिल्ला वो भी बरामद हो गई है और हमने पकड़ भी लिया, असला हमारा बरामद है। इंशाल्लाह इस तरह हम कार्रवाई करते रहेंगे, अपने इलाके खानेवाल के लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे पुलिस इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इसका मजदूर है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये भी कहना था कि नगद रकम जो है वो मालकिन के हवाले भी की गई है और मशीनरी LRB के हवाले की गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर देंगे आपको चिश्तियाँ से, जहां पर PP 241 में 11 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला होने का इम्कान है। चिश्तिया में मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन 11 सितंबर को कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। आज मरियम नवाज चिश्तिया पब्लिक सेक्रेटरीट में शाम 7 बजे अपना सियासी पावर शो करेंगी। 80 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा स्टेज सज चुका है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से NA 168 मुस्लिम लीग नून के MNA एहसानुल हक बाजवा के भाई अमानुल्लाह और PTI के मलिक मुजफ्फर आवान के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान ने जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब समंदरी मियां वलीद मजीद की अयादत की और सीनियर सहाफ़ी और इंजीनियर आमिर खान नियाजी को डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ यूथ विंग फैसलाबाद बनने पर मुबारकबाद पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मजीद हाउस में जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब समंदरी मियां मोहम्मद वलीद मजीद की अयादत की और उनकी समाजी और सहाफ़ती खदमात को सराहते हुए इंजीनियर और सीनियर सहाफ़ी आमिर खान नियाजी को इंसाफ यूथ विंग का जिला नायब सदर फैसलाबाद बनने पर मुबारकबाद देते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर उन्होंने मुल्की हालात पर तबादला ख्याल किया और अपनी मसरूफियात से आगाह भी किया। फिजियोथेरेपी के आलमी दिन पर विहाड़ी DHQ अस्पताल में आगाही वॉक की गई। वॉक की क़यादत DPMS डॉक्टर अमीन खरल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सिद्दीक खवान ने की। फिजियोथेरेपी के आलमी दिन पर विहाड़ी DHQ अस्पताल में आगाही वॉक की गई, जिसकी क़यादत डिप्टी MS डॉक्टर अमीन खरल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सिद्दीक खवान ने की। इस मौके पर डॉक्टर सिद्दीक खवान ने कहा कि आज पूरी दुनिया में फिजियोथेरेपी का आलमी दिन मनाने का मकसद लोगों में उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में शऊर पैदा करना है। हमें आज ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक रखने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वॉक के अख्तिताम पर डॉक्टर्स ने आलमी दिन पर केक भी काटा। जैसा कि हमें पता है कि हम आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मना रहे हैं। इस दिन के मनाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर हम एक शऊर पैदा करें कि अपनी लाइफ के अंदर एक्टिविटी लेके आएँ। फ़िज़िकल एक्टिविटी हम जितनी बढ़ाएंगे हम उतना ही बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हमारे आज के दिन का स्लोगन भी ये है, हरकत है ज़िंदगी। अपनी लाइफ के अंदर हम हरकत पैदा करें, मूवमेंट पैदा करें,
फिज़िकल एक्टिविटी करें तो हम काफ़ी हद तक काफ़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमारे पास एक पेशेंट है जो कि फालज के पेशेंट हैं। इनको 8 महीने पहले फालज हुआ था। उनकी एक साइड जो थी लेफ़्ट साइड बिल्कुल काम करना छोड़ गई थी, लेकिन हमारे पास ये इनको आते हुए तकरीबन आज हमारा ये दूसरा विज़िट है। तो हमारा मकसद ये है कि अब हुआ क्या कि इसको फालज हुआ लेकिन मूवमेंट्स इसकी हुई नहीं, उसकी वजह से जोड़ इसके मज़ीद जाम हो गए। तो अब हमने ये इनको एक मशीन लगाई हुई है जिसको हम स्टिमुलेटर कहते हैं। इसका मकसद क्या है कि ये जो काम नहीं कर सकते थे ये मशीन इनसे अब ये काम करवा रही है। ये काम ये खुद से नहीं कर सकते। अब जब हम बार बार ये सिग्नल्स इनको भेजेंगे तो इसका बॉडी खुद से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी और ये इसकी मूवमेंट इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हमारा मैसेज है कि जो फिजियोथेरेपी है इसको अगर हम जितनी जल्दी शुरू करेंगे उसके आलमी यौम ख़वानदगी की मुनासबत से ज़िला कौंसिल हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने की। मज़ीद तफसीलात झंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला कौंसिल हाल झंग में आलमी यौम ख़वानदगी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें लिटरेसी डिपार्टमेंट के उस्ताज़ा, तलबा व तालबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी का कहना है, आलमी यौम ख़वानदगी मनाने का मकसद तालीम को फ़रोग देना है। इस्लाम में तालीम की बहुत अहमियत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अहले इल्म की महफिल को तरजीह दी। इनका मजीद कहना था, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान में शरअ ख़वानदगी को बढ़ाना है। शरअ ख़वानदगी बढ़ाकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सिफ़ में शामिल किया जा सकता है। इस मौके पर सीओ एजुकेशन का कहना था कि शरअ ख़वानदगी में इजाफा करने में महकमा लिटरेसी के उस्ताज़ा की काविशें काबिल तारीफ हैं। डीओ लिटरेसी ने खिताब करते हुए कहा, महकमा लिटरेसी बालिग अफराद को इल्म व हुनर की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। महकमा लिटरेसी झंग की कारकर्दगी दूसरे अजला की निस्बत बेहतर है। 1966 से पूरी दुनिया में आलमी यौम ख़वानदगी मनाया जा रहा है। जिला झंग की शरअ ख़वानदगी 65% है। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे क़यादत आगाही वाक का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ झंग। रोज़वाला में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नायब सदर हाजी इरफान सुल्तान की जानिब से इमदादी कैंप लगाए गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा राना अवीस से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ऑफिस है। यहाँ पर मेरे साथ नायब सदर हाजी इरफान सुल्तान साहब मौजूद हैं, जो कि सिंध और बलोचिस्तान में बदतरीन सैलाब से निपटने के लिए अमदादी कैंप के साथ साथ उन्होंने उनकी अमदाद के लिए यहाँ पर कैब भी भेजे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं क्या कहेंगे सर इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरी खेप हमने पहली खेप भेजी बलोचिस्तान, बिस्तर वगैरह, कपड़े वगैरह, बच्चों के, बड़ों के, लेडीज़ के, और साथ उनका राशन खाने पीने की अशिया भी भेजी है। पेशावर में उधर भेजी है। अब दूसरी खेप हमने बलोचिस्तान उडेरा गाजी खान में गाड़ियों लोड करा के भेजी हैं। तो उधर भी हमारे गुड्स के हवाले से हम अपने कर रहे हैं, गुड्स के हवाले से उधर भी हमारी यूनियन है, हम उनके हवाले कर रहे हैं। वो इलाके के रहने वाले हैं, वो अपने मोहल्ले में इलाके में देख रहे हैं, जो मुतासरीन हैं उन्हें पहुँचा भी रहे हैं। हमारा जो असल मिशन है, जो हमारा मामला है, वो असल हकदार को मिलना चाहिए, जो मुतासरीन है। इसमें और भी बाकी भाइयों को, दोस्तों को मैं कहूँगा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। पाक आर्मी, हमारी पाक फौज भी लगी हुई है, उसका भी शाना बजाना रहे। वो एक मुख्तलिफ दायरा है, वो हर जगह पोजीशन मुश्किलात होती है वो पहुँचते हैं। तो गुड्स की भी ऐसे वाले से है, गुड्स वाले भी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ मुश्किलात होती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के एसोसिएशन नायब सदर हाजी इरफान सुल्तान साहब मौजूद थे। उनका ये कहना था कि सैलाब से मुतासर जो ख़ानदान हैं उनकी मदद की जाए, और उनका सबसे बड़ा जो मैसेज था वो उनका ये था कि गवर्नमेंट के साथ साथ मुखय्यर हजरात भी जो हैं वो इसमें जो शामिल हों। और उनका हाजी साहब का जो मैसेज है वो ये कि अपनी कौम को और उसके साथ साथ अफवाज को भी जो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जी, गरीब का गरीब होना जुर्म बन गया। बिहाड़ी मूसा तजवाना में बच्ची से ज्यादती की कोशिश में मुलव्वस मुलजिम को पुलिस सपोर्ट करने लगी। अहले खाना के मुताबिक शमशाद नामी शख्स ने बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की। बच्ची की शोर मचाने पर शमशाद बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। वाक़ई की इत्तला पुलिस को देने के बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही। हमें सुलह करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमारा पुलिस के आला हुक्काम से मुतालबा है कि इसका नोटिस लेकर मुलजिम को फौरी गिरफ्तार किया जाए।
فیروز والا میں سلام متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر حاجی عرفان سلطان کی جانب سے امدادی کیمپ لگائے گئے ہیں. مزید اس حوالے سے جانتے ہیں رانا ویز سے. ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں. مزید احوال جانتے ہیں ملک قیصر امین سے. جی بالکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح راولپنڈی شہر میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں 200 سے 300 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو راولپنڈی کے شہری ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں. مزید ہم راولپنڈی کے شہریوں سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہم غریب لوگ سبزیوں کی مہنگائی کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں. ہم جب بازار میں آتے ہیں تو لیمو کا ریٹ پتہ کرتے ہیں تو 200 روپے کلو ہے. پیاز کا اب 120 ہو گیا, پہلے تو 300 روپے تک پہنچ گیا تھا. اب آلو جو ہے وہ تقریباً پرانے جو ہیں وہ 60 روپے کلو بک رہے ہیں اور نئے جو ہیں وہ 120 روپے کلو بک رہے ہیں. پہلے اسی کا قیمت 100 روپے تھا اور 150 روپے 200 روپے کلو تک پہنچ گیا تھا. اسی طرح دوسری سبزیاں ہیں, اروی ہے, پالک ہے. پالک اس وقت 80 روپے کلو بک رہا ہے, پہلے یہ 30-40 روپے کلو تھا. اسی طرح ہمارے جو یہ دوسری سبزیاں بھنڈی, کریلا, کدو, کریلا جو 200 روپے کلو بک رہا ہے, پہلے یہ 180 روپے 60 روپے کلو تھا. کدو جو ہے اس وقت 60 روپے کلو بک رہا ہے, یہ 120 200 روپے 250 روپے تک بکا ہے, اب یہ 60 روپے کلو بک رہا ہے. اس طرح سے یہ سبزی جتنی بھی ہیں یہ بہت مہنگی ہیں, اس لیے عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے. یار یہ کیا کر رہی ہے ہماری حکومتیں. ادھر ذرا عوام کو آپ دیکھیں ذرا, ہر بندہ سبزی کا ریٹ پوچھتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں یہ گھر پہ لے کے جاؤں کہ نہ لے کے جاؤں, کیونکہ وہ یا تو بجلی کا بل افورڈ کر لے یا اس سبزی کو کھانے پینے کو افورڈ کر لے. تو اپیل ہے اس حکمرانوں سے, ایک دفعہ اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نکل کے دیکھیں, اس عوام کو صرف دیکھیں, یہ بہن کو دیکھیں, یہ بھائی کو دیکھیں. یہ سب لوگ سبزیوں کا صرف ریٹ پوچھ رہے ہیں اور پھر اگلی دکان پہ جاتے ہیں کہ شاید کہیں سے سستی ملے, اور ایسا میرے خیال سے پاسبل نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. تو یہ سب بد دعائیں آپ کو ہیں, یہ آج کے حکمرانوں کو بالکل بد دعائیں ہیں, اور میرے خیال سے ان بد دعاؤں کو جو ہے نا بالکل تہ دل سے قبول کریں. جی پہلے ہم جو مہنگائی جو پہلی کم تھی کافی زیادہ, پہلے ہمیں جو سبزی ملتی تھی 60-70 روپے, اب وہ 160-70 روپے میں مل رہی ہے. اور دوسرا غریب جو ہے وہ اب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے. حکومت پاکستان سے اپیل ہے ہماری کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور جو ہم پہ غریبوں پہ جو رحم کیا جائے. جی جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی, شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پہلے سے اس وقت سبزیوں کے ریٹ میں 200 سے 300 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم انتہائی پریشان ہیں. ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ سبزیوں کے قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. جی جتوئی میں نجی اسکول میں یوم دفاع کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں بچوں نے مختلف پرفارمنس کے ذریعے پاک فوج کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کیا. جتوئی میں نجی اسکول چائلڈ فرینڈلی میں یوم دفاع کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. تقریب میں بچوں نے تقاریر, ٹیبلوز اور مختلف پرفارمنس کے ذریعے پاک فوج کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کیا. بچوں کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی عظیم و لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. آج کے دن ملک پاکستان کے عظیم سپوتوں نے اپنی عظیم قربانیوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک پاکستان کی حفاظت کو یقینی بنایا, اور پاک فوج کے عظیم شہداء نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا تھا. پاک فوج اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری حفاظت کرتی ہے. پاک فوج کے عظیم سپوتوں کا ہمارا سلام ہے اور ان کی عظیم قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. بچوں نے پاک فوج کے حق میں بلند شگاف نعرے بھی لگائے اور ان کے لیے اجتماع دعا بھی مانگی گئی. قصور سے خبر دیں گے جہاں پر پنجاب حکومت کی لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی انتھک کوششوں سے کام کاج کرنے والے بچے آج پڑھ لکھ کر معاشرے میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں. قصور میں لٹریسی کے عالمی دن پر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسکول نہ آنے والے بچوں کو تعلیمی ڈھانچے میں لا کر ان کے دوران ڈرائنگ کا مقابلہ بھی کروایا گیا. لٹریسی ڈے کے حوالے سے واک بھی نکالی گئی. ضلع کونسل ہال میں تعلیمی مسائل پر آگاہی پروگرام بھی کیا گیا جہاں ڈرائنگ بنانے والے بچوں میں انعامات شیلڈ تقسیم کیے گئے. نان فارمل ایجوکیشن کی اہمیت پر مقررین کا کہنا تھا کہ اسکول نہ جانے والے ننھے بچوں کو کام کے دوران تعلیم دے کر قوم کے مستقبل کے ان ستاروں کو علم کی
रोशनी दी जा रही है। लिटरेसी डे के हवाले से वॉक और दीगर प्रोग्राम से साबित होता है कि हुकूमत बच्चों को तालीमी धारे में लाने पर संजीदा है। अब रुख करते हैं नारेवाल का। डीपीओ नारेवाल डॉक्टर रिजवान अहमद खान की क़यादत में नारेवाल पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नारेवाल में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करके 6 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार करके कब्जे से 1920 ग्राम चर्स और 55 लीटर शराब और 20 बोतल शराब बरामद कर ली। डीपीओ नारेवाल ने अपने इस अज़ब का इजहार किया कि ज़िला नारेवाल से मंशियात फरोशों का खात्मा अमन का गहवारा बनाना अव्वलीन तरजीह है। कसूर से ही खबर देंगे, जहां पर शहर डाकुओं के नरगे में आ गया है। रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को लूटा जाने लगा है। शहरियों से मुसल्लह मुलज़िमान मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। थाना ए डिवीजन पुलिस वारदात रोकने के बजाय अपनी जेबें भरने लगी है। कसूर शहर में मुसल्लह डाकुओं ने शहरी को मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की इत्तला मिलने के बावजूद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। इलाका मकीन कहते हैं कि पुलिस वारदातें रोकने के बजाय जेबें भरने में मसरूफ है। हमारा डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ से मुतालबा है कि नोटिस लेकर इस इलाके में पुलिस का गश्त बढ़ाएं ताकि हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो सके। पतले पतले थे से उन्होंने साफा ऐसे लिया, एक ने मेरे यहाँ रखी है गान और एक ने यहाँ रखी है, और उसने कहा कि चाबी दे दो। चाबी तो साथ थी बाइक के, तो दूसरा उसने ना कहा कि तराशी दो। जब मैंने ऐसे ना मोबाइल ऐसे किया ना, ऐसे निकाल के, तो मेरे पास ऐसे आया, मैंने उसको ऐसे दिक्का दे के ना, तो मैं यहाँ गली के अंदर भाग गया हूँ। और उन्होंने किए हैं 2 फायर, वो सामने निशान लगे हुए हैं फायर के उधर। तो वो इतने में समझो मेरी बाइक उन्होंने स्टार्ट की है तो वो चले गए। तो जब मैं उसके पीछे जानिया में यौम तजदीद ख़त्म नबूवत के मौके पर मजहबी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों कारकुनान और आशिकान रसूल ने शिरकत की है। दुनिया भर की तरह जानिया में भी तजदीद ख़त्म नबूवत रैली का इनेकाद किया गया। रैली मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई कमेटी चौक में पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ जय्यत उलमा कराम ने खिताब करके हुजूर की शान में बयान पेश किया। खबर शामिल करते हैं कादिरपुरा से, जहां पर थाना सेतलमाड़ी के हदूद में 5 रोज़ कबल 7 साल मासूम बच्ची आमना को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम नदीम पुलिस मुकाबले में मारा गया है। 5 रोज़ कबल 7 साल मासूम बच्ची आमना को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम नदीम की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने खुफिया ठिकाने पर छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुलजिम नदीम अपने अंजाम को पहुंच गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद पुलिस फरहत अब्बास काज़मी की सरबराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें गदा गिरोह और उनके नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे सफदर शाह से। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद पुलिस फरहत अब्बास काज़मी की सरबराही में रेस्क्यू 15 ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने बेकारियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी सीआईए की सरबराही में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो इस्लामाबाद में बेकारियों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करेंगी। इसके साथ साथ जोनल एसपीज और एसएचओज को भी सख्त हदायत की गई हैं कि जो भी बेकारी उनके हवाले किए जाएंगे उनके खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करेंगे। काबिल जिक्र बात यह कि जो सरगना इन बेकारी नेटवर्क को चलाते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। मजदूर, छोटे बच्चे या बच्चियां और औरतें जो भीख मांगते हैं उनको ईदी शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाएगा। रवां साल 447 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिनमें 928 मर्द, 728 औरतें और 30 फीमेल्स को गिरफ्तार करके चालान किया गया है। कैमरामैन यासर नवीद के साथ सफदर शाह, मेट्रो 1 न्यूज, इस्लामाबाद। THQ अस्पताल शोरकोट सिटी में डेंगू वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान एक कन्वेंशन हुआ, जिसमें डॉक्टर्स ने डेंगू के फैलाव को रोकने के हवाले से आगाही फराहम की। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल शोरकोट सिटी में। नाजरीन, हालिया बारिशों के बाद डेंगू का फैलाव भी जो है बढ़ रहा है। इस हवाले से जो है MS जो हॉस्पिटल है उनकी तरफ से एक आगाही मुहिम जो है वो उसका आगाज़ किया गया है, जिसमें आज लेडी हेल्थ वर्कर्स को इस हवाले से काम जो है बताया गया कि आपने घरों में जाकर कैसे काम करना है। मेरे साथ इस वक्त MS शोरकोट मौजूद हैं, MS THQ हॉस्पिटल शोरकोट मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप
आप लोगों का शुक्र है कि हमारे इस पैगाम को, इस शऊर को आप घर घर पहुंचाने के लिए हमारी भरपूर ताउन कर रहे हैं। आज हमने THQ शोरकोट में एक सेमिनार का भी इनकाद किया और साथ साथ वाक भी अरेंज की है, जिसमें हमने कोशिश की है कि लोगों तक ये आगाही पैदार कर सकें कि डेंगू के फास्ते तदाबीर कैसे कर सकते हैं और कौन से, अगर किसी बंदे को अगर डेंगू की अलामात हों तो वो कहाँ पे रुजू करे और कौन कौन से टेस्ट जो है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको पता है कि गुज़श्ता बारिशों की वजह से जगह जगह पानी खड़ा भी हुआ है और साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट झंग जो है और शोरकोट जो है ये को फ्लडेड एरिया है, इसके साथ दरिया लगते हैं और फ्लड के बाहर निकलने की सूरत में भी यहाँ पे मच्छर की नशोनुमा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो इन्हीं सिलसिले में हमने आज एक सेमिनार का अरेंज किया और साथ एक वाक अरेंज की है, जिसमें हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स को जहाँ और दूसरी समाजी कारकुनान ने भी शिरकत की है और साथ हमारी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें भरपूर शिरकत भी की है और ये यकीन दहानी कराई है कि ये बेदारी, ये आगाही हम घर घर तक पहुँचाएँगे। जी, जैसा कि आपने जो है MS साहब की बात सुनी है कि हालिया बारिशों के बाद फिर फ्लडेड एरिया है जो डेंगू के फैलाव का ख़तरा है, इसलिए हमने ये वाक का इनेकाद किया ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो सके। जी, पतोकी में हज़रत सखी बाबा अब्बास अली शाह काज़मी के 55वें उर्स मुबारक के 4 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद उर्स पर शिरकत के लिए आ रहे हैं। मज़ीद देखते हैं पतोकी से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ उस्मान अहमद कादरी की रिपोर्ट। पत्तोकी में हजरत बाबा सखी अब्बास अली शाह का 55वां उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुल्की हालात के पेश नज़र 10 साल उर्स को दरबार तक ही महदूद कर दिया गया था, लेकिन इस साल इंतजामिया की इजाज़त से उर्स के मौके पर मेला भी लगाया गया है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन जोक दर जोक शिरकत कर रहे हैं। मेले में 2 सर्कसों, चिड़ियाघर और बुलंदो बाला झूलों ने उर्स की रौनक को मजीद इजाफा कर दिया है। दरबार शरीफ के मेन बाजार में मिठाइयाँ और फलूदे के साथ साथ बच्चों के खिलौनों की दुकानें भी सजा दी गई हैं। आज बाबा जी अब्बास हुसैन काज़मी का 54वां उर्स मुबारक है और ये उर्स 10 साल के बाद एक भरपूर अंदाज से लग रहा है और ज़ायरीन आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बाबा जी के हवाले से बता दूं कि बाबा जी का उर्स हमारे आबाई गांव इंडिया ज़िला फिरोज़पुर तहसील ज़ीरा गांव चिराग शाह में भी कई सालों से चल रहा है और इसके साथ मेरी दुआ है आज के दिन के हवाले से सलाब ज़दगान करी स्पेशली कि अल्लाह ताला उनकी मसाइल और उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए और हम सबको आबाद शाद रखे, इस मुल्क को कायम दायम रखे। हज़रत सफ़ी सैयद अब्बास हुसैन शाह का सालाना उर्स आज 6 सितंबर पत्तोकी में हो रहा है और हम दुआ गो हैं इंतज़ामिया के भी, जिन्होंने बहुत अरसा 10 साल के बाद ये उर्स बाबा जी का हो रहा है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा सखी अब्बास अली शाह साहब के उर्स की तकरीबात जारी है, जिसमें ज़ायरीन जोक दर जोक शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन अवैस मित्तल के साथ उस्मान अहमद कादरी, मेट्रो वन न्यूज़ पत्तोकी। इसी के साथ ही शहनामे से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।